अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। काम बहुत मुश्किल होता जा रहा है, रेट नीचे आ रहे हैं कंटिन्यूसली, स्लोली ग्रेजुअली ही सही, लेकिन रेट नीचे आया है पहले से। ये बात चाहे 125 गज के लिए हो, चाहे वो 500 गज के लिए हो, चाहे बहरिया टाउन के लिए हो, चाहे वो DHT कराची के लिए हो, रेट नीचे आया है। और आगे जाके अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आई तो रेट थोड़ा बहुत और नीचे आएगा। अब ऐसे वक्तों में कई लोगों का इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रुझान तो बन रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं और कई लोग अट्रैक्ट करते हैं। एक अवामुन नास की बात की जाए तो प्राइसेस का नीचे आना, रेट का नीचे आना लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अगर किसी ने ये बात सोची हुई थी कि मुझे 22 या 23 लाख रुपए में 6E का प्लॉट चाहिए तो आज वो इस बारे में सोच सकता है, क्योंकि इससे पहले 27, 28 लाख, 29 लाख से अच्छा प्लॉट नहीं मिल रहा था। आज भी 1100, 1200, 1000 की सीरीज में आपको 23 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है। जबकि अगर बात की जाए छोटे नंबरों में तो वहां 25 लाख से कम में अच्छे प्लॉट की एज सच अवेलेबिलिटी नहीं है। वही डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म, वही आप इन चीजों को लगा लीजिए कि जो बंदा ज्यादा परेशान होता है उसको बेचते हुए टाइम लग जाता है, वो फिर हार के कम रेट में बेच के निकल जाता है, क्योंकि इन द एंड उसने चीज को बेचना ही होता है। रेजिस्टेंस इसलिए ज्यादा है कि पहले ही जो लोग प्लॉट बेच रहे हैं उनको ये इस्लामाबाद में प्लॉट अलॉट हुए थे DHT कराची में, उनकी वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। फिर प्लॉट यहाँ शिफ्ट हुए, उसके बाद भी वेट करना पड़ रहा है उनको। तो कई लोग ऐसे जो एजेड बहुत ज्यादा, जैसे अब मेरे पास एक प्लॉट बिकने के लिए आया हुआ है, वो गिलगित बल्तिस्तान का है। वहां रजिस्ट्रार जाएगा उनके पास रजिस्ट्री करने के लिए साइन के लिए, क्योंकि उनकी एज काफी हो चुकी है। एक केस में ऐसा हुआ कि जो ट्रांसफर के लिए आया और उसका इंतकाल हो गया, तो इनकी एज बहुत ज्यादा है, इनको बेचना ही बेचना है एट एनी हाउ। और जो खरीदार है उसको ये बात समझ में आ रही है कि ये प्राइसेस बहुत कम है, आज नहीं तो कल इस जगह ने बोलना है। DHA कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट को फेल नहीं करता, उसको वक्त लगता है, क्योंकि मैंने DHA फेज 8 को भी बढ़ता हुआ देखा है। आज भी अगर देखा जाए तो 2016 से वही रेट चल रहा है फेज 8 का जो पहले था, लेकिन फिर एक 10 साल के बाद एक ऐसा सर्कल आता है कि आपके हाथों से गेम निकल जाती है और फिर आप अपने बच्चों को समझा रहे होते हो, बता रहे हो कि यार देखो एक वक्त ऐसा था कि जब 20 लाख का 125 गज का प्लॉट मिलता था और मैंने नहीं लिया, जबकि 20 लाख में आज एक गाड़ी भी नहीं आती। तो एक अवामुन नास की बात की जाए तो रेट का नीचे आना फायदेमंद है, जबकि वो इन्वेस्टर जिन्होंने महंगे रेटों में परचेज किया हुआ है उनके लिए वक्ती तौर पर एक सोच की बात है, क्योंकि उन्होंने जाहिर है प्लॉट परचेज किया हुआ 3 साल 4 साल के लिए। मेरा कम से कम बायर वो है जिसने 3 साल के लिए बाइक की हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं पुरसुकून हूं। मुझे कोई आज तक फोन नहीं आता किसी भी पार्टी का कि वकार भी आपने लेके दिया था 3 महीने का कहकर के मैं प्रॉफिट करवा दूंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहकर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि 6 महीने में आपको हम 15-20% का रिटर्न कमा के देंगे, जबकि उनकी नॉलेज में भी है कि इकोनॉमिकली हालात खराब है। अब बात की जाए हमें परचेजिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जहन को क्लियर रखें, साफ सुथरा रखें। वो लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जिनका काबू नहीं होता, खास तौर पे ओवरसीज, एक तो आप डिसीजन खुद लें, खुदा का वास्ता खुद डिसीजन लेना शुरू करें। अपने पैसों को भाइयों के, रिश्तेदारों के बजाय कि उनके अकाउंट में उतारने के, कोई ना कोई प्लॉट परचेज कर लिया करो भाई, कोई ना कोई चीज परचेज कर लिया करें, खुद से मेहनत करके किया करें। क्योंकि आप जब बाहर रहते हैं तो आपको इल्म में है कि बाहर रहकर भी ऑनलाइन परचेजिंग होती है, आपको ज्यादा तजुर्बा यहाँ के लोगों से। और यहाँ के लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल कि जाए आपके लिए प्लॉट परचेज करें, वो मामलात भी नहीं है, वो रिश्तेदारियां भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा दोस्त रिश्तेदार मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। मैं कहता हूँ वो एफर्ट करते हैं हमारे पास आके, बेहतरीन है। आज आपके पैसे नहीं टिकते, प्लॉट ले लो। पहला प्लॉट पाकिस्तान में बनाना है, पहले जिंदगी का प्लॉट ले लो भाई, राइट टाइम है। राइट टाइम किस लिहाज से कि 3 से 4 साल की वेटिंग है। अब एक बंदे का मेरे फोन आया कि वकार भाई मैं क्या करूं, मैंने 32 लाख का या 33 लाख का प्लॉट लिया हुआ है 3D में और आज उसका रेट अब तक 27-28 लाख का हो चुका है, तो मैं क्या करूं। मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जो आपसे करूंगा, पैसों की जरूरत है बेचो। अपने कारोबार में कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, कारोबार की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। जो कंटेनर आपके कारोबार में 6 लगते थे अब वो 3 आते हैं। कारोबार में लगाने लगा लो, आपको लगता है कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखती है, कह रहा है मुझे बहरिया कराची में बेहतर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैंने खुदा का वास्ता ये नहीं करो कि सिटी से बहरिया, बहरिया से सिटी, ये गेम नहीं घुमाओ। कह रहा स्कीम देते जा रहे हैं सिटी से तो बहुत ही अच्छा होगा। मैंने कहा भाई वहां पर भी नुकसान होगा। कोई भी चीज आज प्रॉपर्टी की परचेज कर लोगे उसमें आपको गेन नहीं मिलने वाला।
तो बिला वजह की ट्रांजेक्शन ब्रोकरों के पीछे पड़कर नहीं करो। इसमें मेरा नुकसान है, मेरे बहुत से दोस्त जो ब्रोकर घूम रहे हैं उनका नुकसान है। बिला वजह की ट्रांजेक्शन नहीं करो भाई, कि सिटी से बह लिया, बह लिया सिटी, ये काम नहीं करो। अच्छी चीज होनी चाहिए, हाँ आज टाइम बेस्ट है अपने आप को बढ़ाने का, यानी कि 125 से 200, 200 से 500 में जाने का। बहुत कम आपको गैप देना पड़ेगा बीच का। तेजी में गैप बढ़ जाता है 200 से 500 के दरमियान, मंदी में गैप बहुत कम हो जाता है। तो इन चीजों को फोकस करते हुए अपनी प्लानिंग्स कीजिए, अपनी वर्किंग कीजिए, खुद कीजिए, किसी के ऊपर रिलाय मत कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।